में हम लोग देखेंगे वर्ग 8 विज्ञान पाठ 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। इस वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया रोग का कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किण्वन। पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशेष यंत्र खाली स्थान का उपयोग सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में खाली स्थान जीवाणु रहता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। पोलियो खाली स्थान के कारण होता है, पोलियो विषाणु से होने वाला एक रोग है। मलेरिया परजीवी का वाहक खाली स्थान मच्छर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा एनियस्टर मच्छर। सिरका का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, जो सिरका का उत्पादन होता है वह ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, यह गलत है क्योंकि सूक्ष्मजीव हमारे चारों तरफ विद्यमान रहते हैं, केवल मिट्टी में ही नहीं होते। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, गलत है, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, सही है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का परजीवी का वाहक है, ये भी सही है। ईस्ट एक शैवाल है, गलत है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, यह सत्य है कि चेचक के टीकेकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में की थी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अस्थिकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, गलत है क्योंकि घटती नहीं है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए। इसका मिलान हम सामने सामने लिख लिए हैं उत्तर में। राइजोबियम, इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन का अस्थिकरण। प्लेजोमोडियम, इसका मिलान होगा मलेरिया से। लैक्टोबैसिलस जो दही का जमना होता है। किण्वन सिरका का निर्माण होता है। और एंथ्रेक्स होता है वह जंतुओं में होने वाला एक रोग है, इसका मिलान सामने सामने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए एक विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं, आँखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग तक ही देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा मिलीमीटर के हजारवें लाख उससे भी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत होती है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, कैसे? इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। नंबर 1, सूक्ष्मजीव के कारण दूध से दही बन पाना संभव है। नंबर 2, सूक्ष्मजीव के कारण औषधि का निर्माण होता है। नंबर 3, सूक्ष्मजीव से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। नंबर 4, प्रतिरोधक टीकाकरण में सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। नंबर 5, कृषि क्षेत्र में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
ईस्ट और चीनी के साथ मैदा को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग, ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम मैदा को ईस्ट में गूंथते हैं तो अनुकूल स्थिति पाकर तेजी से गुणन करता है, साथ ही श्वसन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलता है जो मैदा को खमीर बनाता है और आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पे दिया गया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानि का विवरण दीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ सभी जगह उपस्थित है। ऐसी स्थिति में यह हमारे शरीर के अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं, जो सर्दी जुकाम के अतिरिक्त हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होने वाले रोग है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मिट्टी तथा दलहनी पौधों की जड़ की ग्रंथि में रहने वाले जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का अस्थिकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। इस प्रकार उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग पौधों मिट्टी की जड़ से तंत्र द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाश्चीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि पाश्चीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 7 सूक्ष्म जीवों का संसार के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 8 दाब और बल का आपसी संबंध के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।